बच्चों, वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने ऑलरेडी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रखा है, बट वो जो उसमें जो हमने टाइप्स पढ़े थे वो आपके बाय पर्पस थे, और आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो बाय स्ट्रक्चर है। अच्छा, आप पूछेंगे कि ये दोनों क्या है, दोनों के नेम अलग क्यों है? तो बाय पर्पस वो होता है जिसका कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो, इसीलिए उनको पर्पस वाले में कैटेगराइज किया गया है, जैसे इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस। जो बाय स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको स्ट्रक्चर के बेस पे कैटेगराइज किया गया है, जैसे सिंपल हो गए, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो बाय स्ट्रक्चर वाले हैं, इसके लिए हमें क्लॉजेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लॉजेस की नॉलेज नहीं होगी तो आप ये वाले सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिसने भी मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो उनको जरूर देख लेंगे। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, ये वाला आप प्लेलिस्ट में पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो क्लॉज वाला वीडियो पहले देख लेंगे, उसके बाद ही बाय स्ट्रक्चर वाला देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर आर एस गिवन बिलो। ये जो आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? A sentence that contains one independent clause। जो सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम क्या कह देंगे कि वो सिंपल सेंटेंस है। मतलब एक सेंटेंस है, वो पूरा का पूरा मीनिंग खुद ही अपने आप ही दे दे रहा है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो सिंपल सेंटेंस है। क्या है फिर उसके आगे और भी कुछ लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट थॉट। वही चीज वो कह रहे हैं कि शब्दों का वो समूह जो हमें पूरा का पूरा मीनिंग खुद देने में कैपेबल है, जिसके लिए हमें किसी और चीज की, किसी और सेंटेंस की, किसी और क्लॉज की कुछ जरूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा हमें खुद ही वो समझा देगा अपना कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो हम उसको किस चीज में कैटेगराइज करेंगे? कौन से सेंटेंसेस में? सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। हम उसको क्या कह देंगे कि वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, इसमें नोट पॉइंट क्या है? तो नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इट एक्सप्रेसेस वन आइडिया। वही चीज कह रहे हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और ये बस एक ही बात अपनी बताएगा वो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्या लिखा है, सी रीड्स बुक, ठीक है, सी रीड्स बुक। ये आपको इस सेंटेंस से एकदम आपको अच्छे से क्लियरली पता लग जा रहा है, मीनिंग अच्छे से पता लग जा रहा है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो हम इसलिए इसको किस चीज में कैटेगराइज करेंगे? सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद से हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? तो अ सेंटेंस दैट कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कह रहे हैं जो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अच्छा, कंपाउंड वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? जो कंपाउंड आपने साइंस में बच्चों ने कुछ पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, बट मैं क्लियर कर दे रही हूँ। कंपाउंड का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, ठीक है। मतलब 2 चीजें मिलके तो बनी रही हैं, 2 से अधिक भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। 2 चीजें अगर मिलके कुछ फॉर्म कर रही हैं तो उसको हम कंपाउंड बोल देते हैं साइंस की लैंग्वेज में। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। इसमें क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट, 2 स्वतंत्र क्लॉज जो होंगे, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, 2 तो होंगे, बट वो दोनों के दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसको हम क्या कह देंगे? कंपाउंड सेंटेंस कह देंगे। और वो जो दोनों सेंटेंस होंगे वो किस चीज से ज्वाइन किए गए होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने उन दोनों को ज्वाइन किया होगा। बट अगर हम उन दोनों को अलग अलग भी करते हैं तो भी उन दोनों का मीनिंग अलग अलग वो आराम से पूरा दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे है। जैसे जो अभी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा है, कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? एंड, बट, और, ठीक है। और अ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है हमारा? ये ऐसे करके हमारा ये सेमी कॉलन का क्या है? सिंबल है, ठीक है। तो या तो सेमी कॉलन होगा या फिर ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, नोट पॉइंट क्या दे रखा है? ईच क्लॉज इन अ कंपाउंड सेंटेंस कैन स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस। वो कह रहे हैं भले ही बीच में बट और एंड लगा है,
बट ये जो सेंटेंसेस हैं कंपाउंड वाले, वो दोनों के दोनों, अगर दो सेंटेंस, दो क्लॉज मिलके एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों कैपेबल हैं, खुद अकेले स्टैंड कर सकते हैं। अगर हम उन दोनों को अलग अलग करें, दोनों के दोनों अपनी अपनी मीनिंग खुद दे सकते हैं, बट उनको हमने ज्वाइन कर दिया है किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से, और हमने उसका नाम दे दिया है कि वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सी रीड्स बुक, ठीक है, एंड शी राइट्स स्टोरीज। तो यहाँ पे एंड जो है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये भी आपको एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और ऊपर वाला भी आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया है कि ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद से क्या आता है? उसके बाद से बारी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो अ सेंटेंस that contains one independent clause and at least one dependent clause। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट होगा और एक क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एक तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पूरा कंप्लीट खुद ही दे देगा, और एक जो क्लॉज होगा उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इसकी वजह से इसको क्या कह दिया गया है कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसमें क्या दे रखा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट थॉट। इसमें कुछ जो ग्रुप्स होंगे वर्ड्स के, वो खुद अकेले स्टैंड नहीं कर सकते हैं, उसको किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है कॉम्प्लेक्स। वर्ड कॉम्प्लेक्स से ही आपको समझ में आ रहा है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ज्यादा नहीं है बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओके, नोट क्या दे रखा है? तो नोट में दे रखा है डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिन विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कह रहे हैं आपको दिया होगा एक तो डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप कैसे पहचानेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज है? तो जो डिपेंडेंट क्लॉज जहां पे भी स्टार्ट होगा वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, बिकॉज, ऑल्दो, नाइस। अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? शी रीड्स बुक बिकॉज शी एंजॉयज लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज वर्ड का यूज हुआ है, तो यहां से जो स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, ये हमारा क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इससे पहले ये जो है सी रीड्स बुक, ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये तो खुद अपना पूरा कंप्लीट दे रहा है मीनिंग, बट ये नहीं दे रहा है, ये क्या है? इसीलिए ये डिपेंडेंट है, इसको इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो अ सेंटेंस दैट कंटेन एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या कह रहे हैं? ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस अभी हमने ऊपर पढ़े, दोनों का मिक्सचर होता है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है कि कम से कम आपके दो इंडिपेंडेंट, दो स्वतंत्र क्लॉज होने चाहिए जो डिपेंड नहीं करेंगे, और एक क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट क्लॉज, जो एक को डिपेंड करना पड़ेगा। तो उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कह देंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देंगे। नोट पॉइंट क्या है इसमें? तो इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के ही एलिमेंट्स को क्या करेगा? कंबाइन करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? शी रीड्स बुक। ये आपको पता चल रहा होगा इसको पढ़ के कि क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। बिकॉज सी एंजॉयज लर्निंग, ठीक है, ये आपको पता लग रहा है कि ये यहाँ पे क्या हो गया है? बिकॉज जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि क्या हो गया? ये डिपेंडेंट हो गया। एंड शी राइट्स स्टोरीज इन हर फ्री टाइम। अगर हम अकेले देखें तो ये भी हमें पूरा मीनिंग दे रहा है, और ये ऊपर वाला भी हमें पूरा मीनिंग दे रहा है, बट ये जो बीच में है ये हमें पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये बीच में हमारा एक डिपेंडेंट आ गया, और ये जो दो है हमारे इंडिपेंडेंट आ गए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो एंड हो जाता है। इसकी आगे की वीडियोस में जो भी आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसे इंग्लिश की नॉलेज मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।